नमस्कार दोस्तों, MLG.com पर आपका स्वागत करते हैं और आप देख रहे हैं जस्ट पॉलिटिक्स। अरविंद शर्मा, आज के दिन की राजनीतिक घटना, सबसे बड़ी घटना अरविंद शर्मा है और उनका भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाना है। अरविंद शर्मा 2 बार कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं, लेकिन उससे भी पहले उनकी पहचान तब बनी जब उन्होंने आज़ाद के तौर पर, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था। ये 1996 की बात है। 1996 में उन्होंने निर्दलीय तौर पर लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत गए थे। ये बहुत बड़ी घटना थी उस वक्त की, क्योंकि ऐसा सोच पाना भी बड़ा मुश्किल था कि कोई लोकसभा का चुनाव निर्दलीय के तौर पर जीत सकता है, और वह भी ट्रेडिशनली जाट बाहुल क्षेत्र में, क्योंकि सोनीपत जो क्षेत्र था वो पूरा का पूरा जाट मतदाताओं के ज़्यादा गिनती का क्षेत्र था। लेकिन उसमें जिस तरह से जीत हासिल की अरविंद शर्मा ने, उससे वो राजनीति में स्थापित हो गए और उसके बाद उन्होंने कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा, वो आगे चलते गए। उसके बाद उनको 2 बार कांग्रेस ने टिकट दिया, दोनों बार सांसद बने। 11वीं लोकसभा में और 14वीं लोकसभा में दोनों बार वो सांसद बने, 2004 में और 2009 में। बहुत कद्दावर नेता थे, लेकिन उसके बाद उनकी राजनीति में थोड़ा अल्प विराम आया, जिसके बाद उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का रुख कर लिया। वो चाहते थे कि हरियाणा की राजनीति में वो किसी तरह का अपनी बड़ी भूमिका निभाएं, और उसी की तलाश में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया था। और 2014 का जो पिछला विधानसभा चुनाव था, उसमें उन्होंने पूरी तरह से हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व किया था, और बहुजन समाज पार्टी ने, बहन मायावती ने उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा तक घोषित किया था। उनके चेहरे पर चुनाव तक लड़ा गया था। ये बहुत बड़ी घटना किसी राजनीतिक व्यक्ति के जीवन की होती है, लेकिन वो घटना कोई सकारात्मक परिणाम नहीं ला पाई और वो चुनाव तक हार गए, अपना चुनाव तक हार गए, खुद नहीं जीत पाए विधानसभा। और उसके बाद उनकी राजनीति का एक बार बड़ा अल्प विराम आ गया था, क्योंकि विराम राजनीतिक लोगों के जीवन में होता नहीं है। अल्प विराम आते रहते हैं और ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है, राजनीति आगे बढ़ती रहती है। वो बिल्कुल निष्क्रिय होकर घर बैठ गए थे, कोई गतिविधि उनकी नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन 2018 में मई में, लगभग पिछले साल कोई 10 एक महीने पहले, उनकी फिर से चर्चा चली। ये चर्चा चली कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। कई बार उनकी बातचीत चली, लेकिन बातचीत टूटती रही लगातार। वो शामिल होना चाहते थे। और अभी जो उपचुनाव हुए, जो हमारे स्थानीय निकाय के चुनाव, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की और जिस तरह से जींद उपचुनाव में जीत हासिल की, उसके बाद तो उनका पक्का मन था कि भाजपा में शामिल हों, लेकिन किसी कारण से पेंडिंग चलता रहा। आज अचानक उन्हें दिल्ली बुलाया गया, बहुत जल्दी में ये फैसला लिया गया। हालांकि उनकी बात तो पहले चल ही रही थी, लेकिन निर्णय पार्टी ने आज लिया। उनकी तरफ से तो निर्णय लिया जा चुका था कि वो भाजपा में शामिल होना चाहते थे, लेकिन आज पार्टी ने खुद उन्हें बुलाया और पार्टी में शामिल करवाया। ये तो आज तक की घटना है। इसका आकलन हम अगर करें कि कल को क्या होने वाला है, अरविंद शर्मा के भाजपा में आने के मायने क्या है, इसका मतलब क्या है, इससे क्या राजनीतिक समीकरण आगे बनेंगे, तो मित्रों सीधी सी बात ये है कि लोकसभा क्षेत्र कुछ ऐसे हैं जिसके लिए भाजपा को प्रत्याशियों की तलाश है। और ख़ास तौर पे मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र कहें कि जहां विधानसभा का चुनाव पिछली बार मुख्यमंत्री ने लड़ा था, करनाल, वहाँ पर प्रत्याशी की ज़रूरत है। क्योंकि जो चोपड़ा साहब थे, पिछले जो सांसद थे, पंजाब केसरी वाले हमारे, वो बिल्कुल असफल रहे वहाँ पर। उनकी जगह पर नया प्रत्याशी ढूंढा जा रहा था, लेकिन कोई सक्रिय, कोई दमदार प्रत्याशी नहीं मिल रहा था। ऐसे में भाजपा को की तलाश आज पूरी हो गई है और ज़्यादा संभावना ये है कि वो लोकसभा का चुनाव करनाल से लड़ेंगे। लेकिन मैं ज़्यादा संभावना कह रहा हूँ, एक संभावना और भी है जिस पर गौर करना ज़रूरी है। वो ये है कि
केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी भी चाहती हैं कि हरियाणा से चुनाव लड़ा जाए। वो अपनी जो पीलीभीत सीट है यूपी की, उसे अपने बेटे के लिए छोड़ना चाहती हैं, वो वहाँ से लड़ें। और ये करनाल से ही उनकी इच्छा है मेनका गांधी की कि चुनाव लड़ें। वो कहते हैं कि उनके ये ये क्षेत्र है, इसलिए वो वहाँ से लड़ना चाहती हैं। यहाँ के लोगों में भी एक उनके प्रति अपनत्व का भाव है। उन्हें लगता है कि हमारी बेटी है, हमारे इलाके की लड़की है, इस करके वो ये चाहते हैं कि यहाँ से अगर चुनाव लड़े तो उनको सकारात्मक ही वहाँ पे जनभावना मिलने वाली है। इसलिए मेनका गांधी भी लॉबिंग कर रही हैं। वो सभी बड़े बड़े पदाधिकारियों से मिली हैं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कह चुकी हैं कि वो हरियाणा से लड़ना चाहती हैं। लेकिन अरविंद शर्मा के आने के बाद उनका जो पक्ष है मेनका गांधी का, वो थोड़ा उसको झटका लग गया है या झटका लगाया गया है, ऐसे कहिए। ऐसे लगता है जैसे मेनका गांधी को रोकने के लिए ये तुरुप का पत्ता चला गया है कि वो करनाल से ना लड़ें, किसी और लोकसभा क्षेत्र से लड़ें। क्योंकि जिस तरह से खबरें पीछे आती रही कि मेनका गांधी और उनके पुत्र दोनों कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व शंकाएं रखता है उनके बारे में, और वो चाहते हैं कि वो किसी तरह से हरियाणा से चुनाव ना लड़ें। इस जो आज वाली घटना है, इसका संदेश ये है। और यूपी में क्योंकि मुलायम सिंह यादव और मायावती की पार्टियों का गठबंधन हो चुका है और वहाँ बहुत फंसा हुआ मुकाबला है, ऐसे में वो सुरक्षित जगह समझकर मेनका गांधी यहाँ आना चाहती हैं। लेकिन यहाँ अरविंद शर्मा को आज पार्टी में शामिल करवा लिया गया है, जिनकी ज़्यादा संभावना ये है कि वो करनाल से चुनाव लड़ेंगे। वैसे अगर ज़्यादा ही कोई बात हो और शीर्ष नेतृत्व जो राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व है वो हरियाणा के जो प्रदेश नेतृत्व को ये कह दे कि मेनका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ेंगी, तो अरविंद शर्मा सोनीपत से चुनाव लड़ सकते हैं। एक जगह से और भी चुनाव लड़ सकते हैं, वो है रोहतक। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते रहेंगे mlg.com पर। हमें आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे भी आप हमें लाइक कर लीजिए और ट्विटर पर भी फॉलो कर लीजिए। किसी भी प्लेटफार्म पे आप होंगे तो आप हमें मिल पाएंगे, हमारे साथ बातें कर पाएंगे और राजनीतिक चर्चा कर पाएंगे ऐसे प्रोग्राम में जिसका नाम है जस्ट पॉलिटिक्स। धन्यवाद साथियों।